इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो हम इस वीडियो के पहले दो पार्ट में ये जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस इस बात पे रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहली प्रॉब्लम, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41/20, फाइंड नंबर। हम जानते हैं अगर कोई नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। तो हमको यहाँ नंबर निकालना है, तो लेट नंबर बी x। लेट नंबर बी x। Therefore reciprocal is 1/x। According क्वेश्चन, जैसे इसमें कहा गया, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, दैट इज x प्लस 1/x इक्वल टू 41/20। एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स को कॉम्पैक्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 41/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0, जिसके हम फैक्टर करेंगे। वी गेट 5x माइनस 4 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हमको देगा, पहले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, हमको मिलेगा x इक्वल टू 4/5। दूसरे फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, 4x इक्वल टू 5, दैट इज x इक्वल टू 5/4। तो आंसर हमारा होगा देयरफॉर नंबर इक्वल टू 4/5 और 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/8, फाइंड नंबर। तो दो नेचुरल नंबर हैं जिनका डिफरेंस 4 है, तो हम मान लेते हैं उसमें से एक नंबर x है, दूसरा उससे 4 ज़्यादा है। लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 4। आप इस क्वेश्चन में जो दो नंबर्स हैं उनको ये भी ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं, दूसरा x माइनस 4 ले सकते हैं, क्योंकि x और x माइनस 4 का डिफरेंस भी 4 होता है। खैर, लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 4। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहा गया है? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल हैं 1/x एंड 1/x प्लस 4, इनके रेसिप्रोकल है। अब हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करना। तो क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शन में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। जैसे कि आप जान रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। दैट इज 1/x is greater than 1/x plus 4. तो difference of their reciprocal is 1/8, means 1/x minus 1/x plus 4 equal to 1/8.
एलसीएम लेकर के दोनों फ्रैक्शंस को कॉम्पैक्ट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर होंगे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4। x प्लस 8 को 0 से इक्वेट करेंगे, वी गेट x इक्वल टू माइनस 8। x प्लस 4 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू 4 मिलेगा। क्योंकि x नेचुरल नंबर है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो x माइनस 8 हो ही नहीं सकता है। देयरफॉर x इज 4। तो नंबर्स आर, क्या माने थे हमने कंसीडर किए थे नंबर्स आर x एंड x प्लस 4, देयरफॉर नंबर्स आर 4 एंड 4 प्लस 4, दैट इज 4 एंड 8। तो हमारे पास था, केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर्स हमने x और x प्लस 4 लिया है, इनके रेसिप्रोकल 1/x और 1/x प्लस 4 होंगे। और क्योंकि x और x प्लस 4 में x प्लस 4 ज़्यादा है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो इसलिए डिफरेंस में हमने 1/x ग्रेटर है देन 1/x प्लस 4, तो डिफरेंस में लिया 1/x माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 200। कंसेक्यूटिव इवन नंबर जिनमें 2 का डिवीजन होता है, और अगर इवन नंबर कंसेक्यूटिव फॉर एग्जांपल लेते हैं 6 के बाद अगली इवन नंबर 8, उसके अगली इवन नंबर 10, यानी हर 2 इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर x प्लस 2 एंड x प्लस 4, 2 का डिफरेंस है इनमें। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, पहले हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड नंबर स्क्वायर x प्लस 4 स्क्वायर, और वी हैव टू टेक sum of squares, we have to find sum of squares. This is equal to 200. ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से, वी गेट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टर करने पे हमको मिलेगा x प्लस 10 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 10 को 0 से इक्वेट करेंगे, वी गेट x इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 6 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू 6। क्योंकि x नेचुरल नंबर है इसलिए माइनस 10 रिजेक्ट करेंगे। तो वी हैव नंबर्स आर 6 प्लस 2, 6 प्लस 4, दैट इज नंबर्स आर 6, 8 एंड 10। एक वर्ड यहां यूज हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स, दो चीजों में अंतर है, सम ऑफ स्क्वायर्स और स्क्वायर ऑफ सम। स्क्वायर ऑफ सम, अगर ये बात लिखी होती स्क्वायर ऑफ सम, तो हमको पहले सम करना होता, उसके बाद स्क्वायर करना होता, यानी x
अगर यही क्वेश्चन होता तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, पहले हमको सम करना होगा, उसके बाद स्क्वायर करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में था सम ऑफ स्क्वायर, यानी पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद सम। और स्क्वायर ऑफ सम में पहले सम करना है, फिर स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 208 if the square of larger is 18 times the smaller, find the numbers। दो नंबर हैं, दो इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन दी गई है सम ऑफ स्क्वायर्स, पहली इंफॉर्मेशन है सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 208। दूसरी इंफॉर्मेशन दी है स्क्वायर ऑफ लार्जर is 18 times, is means equal to 18 times 18 into smaller number। हमको नंबर निकालने हैं तो सेकंड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और हम अगर स्मॉलर नंबर को x मानते हैं तो लार्जर नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 18x। लेट smaller number equal to x, therefore larger number equal to root 18x। लार्जर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू स्मॉलर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब इस स्टेटमेंट से तो हमने नंबर एज्यूम किया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब दूसरी इंफॉर्मेशन है सम ऑफ स्क्वायर्स इज 208। सम किसका, स्क्वायर्स का। तो फर्स्ट नंबर स्मॉलर का स्क्वायर प्लस लार्जर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लार्जर इक्वल टू 208। सम ऑफ, पहली इंफॉर्मेशन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इक्वल टू 0। फैक्टर करने पे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, x माइनस 16 और x इक्वल टू 8। क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, तो x इक्वल टू माइनस 16 रिजेक्ट करिए तो वी हैव x इक्वल टू 8। तो नंबर्स इक्वल टू क्या माने थे हमने, क्या एज्यूम किए थे, x एंड रूट 18x। तो यानी 8 एंड रूट 18 इंटू 8। सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट नंबर्स आर 8 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 7। फाइंड द अदर टू साइड्स। जो अननोन है, जो अननोन साइड्स हैं, अननोन साइड्स उनको हमको निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के बारे में बात अगर होती है तो तुरंत हमारा माइंड इस बात पे जाता है कि पाइथागोरस, अगर साइड की लेंथ के बारे में कहीं बात हो रही है तो तुरंत हम सोचते हैं कि पाइथागोरस ने कहा था पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो यही होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ऐसे इन्होंने ये कहा गया है कि अदर टू साइड्स का डिफरेंस 7 है। तो अदर टू साइड्स में एक को x ले लीजिए, दूसरे को x प्लस 7 ले लेते हैं।
तो लेट अदर टू साइड्स आर x एंड x प्लस 7. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी हमको x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0. फैक्टर हम इसको करेंगे x प्लस 12 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0. x प्लस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 12 मिलेगा. x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू 5 मिलेगा. क्योंकि साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x इक्वल टू माइनस 12 हमने रिजेक्ट किया. तो वी हैव x इक्वल टू 5. देयरफॉर साइड्स आर 5 and 5 plus 7. Therefore required sides are 5 and 5 plus 7 12. तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 more than twice the न्यूमरेटर. तो जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है पहली, डिनोमिनेटर इज मीन्स इक्वल टू 1 more than twice the numerator. 1 more than twice numerator. If sum of fraction and reciprocal is 2 whole 16 upon 21. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको हम इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे. यानी सेकंड स्टेटमेंट है फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल इक्वल टू 2 whole 16 अपॉन 21, that is 58 upon 21. ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट होगा. मतलब हम जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे, तो उसके बाद फ्रैक्शन भी किसी अदर इंफॉर्मेशन से निकालेंगे, उसकी फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल भी अदर इंफॉर्मेशन से निकालेंगे और इस फॉर्मेट में उसको एडजस्ट कर देंगे, रख देंगे सर. तो पहले स्टेटमेंट से हम मानते हैं न्यूमरेटर को x लेते हैं. लेट न्यूमरेटर बी x, देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1. लेट न्यूमरेटर बी x, देयरफॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2x प्लस 1. Therefore, fraction equal to numerator upon denominator, that is x upon 2x plus 1. और इस फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल होगा 2x plus 1 upon x. तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट है फ्रैक्शन प्लस रिसिप्रोकल. फ्रैक्शन है हमारे पास x upon 2x plus 1 plus its reciprocal, that is 2x plus 1 upon x equal to 58 upon 21. x upon 2x plus 1 plus 2x plus 1 upon x equal to 58 upon 21. लेफ्ट में दो फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेकर के सिंगल फ्रैक्शन में कॉम्पैक्ट करेंगे. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वी गेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर होंगे
x माइनस 3 इंटू 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, वी गेट x इक्वल टू 3। दूसरे फैक्टर 11x प्लस 7 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 11। क्योंकि x न्यूमरेटर है इसलिए न्यूमरेटर में भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होता है, और ये x फ्रैक्शन में, खुद फ्रैक्शन में है, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अगर हम इस फ्रैक्शन पे रखते हैं तो फ्रैक्शन मिलेगी 3 अपॉन 3 टू जा 6 प्लस 1 7। सॉरी, तो फ्रैक्शन हो गया में 3 अपॉन 7। तो एक बार फिर देख लीजिए, दो इन्फॉर्मेशन दी थी, डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 टाइम्स न्यूमरेटर प्लस 1। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल 58 अपॉन 21 है। हमने न्यूमरेटर को x कंसीडर किया, डिनोमिनेटर को 2x प्लस 1 लिया, तो फ्रैक्शन हो गई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन 2x प्लस 1। जैसा क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी कि x अपॉन 2x प्लस 1 फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल इक्वल टू 58 अपॉन 21। सॉल्व करके फ्रैक्शन 3 अपॉन 7 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 2 digit number is such that product of its digit is 8. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. तो 2 digit नंबर है, पहली इंफॉर्मेशन दी है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट इंटरचेंज, डिजिट इंटरचेंज हो जाती है। जैसे अगर 63 कोई नंबर है तो डिजिट इंटरचेंज होने के बाद वो 36 हो जाती है। यानी 63 में अगर बात करते हैं कि यूनिट प्लेस 3 है, टेंस प्लेस 6 है, तो डिजिट इंटरचेंज करने में 6 यूनिट प्लेस हो जाएगा और 3 टेंस। तो सेकंड इंफॉर्मेशन है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मीन्स नंबर माइनस 6 इक्वल टू रिवर्स डिजिट कह लेते हैं, रिवर्स डिजिट नंबर। इस सेकंड इंफॉर्मेशन को हम इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मेट बनाते हैं। पहली इंफॉर्मेशन से हम नंबर्स की यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को एज्यूम करते हैं। तो लेट यूनिट डिजिट बी x, क्योंकि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का प्रोडक्ट 8 है, देयरफॉर टेंस डिजिट इक्वल टू 8 अपॉन x। x और 8 अपॉन x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा। इक्वेशन में हमें नंबर चाहिए और रिवर्स डिजिट नंबर चाहिए। तो नंबर हमको मिलेगा, नंबर हम जानते हैं टेंस डिजिट इंटू 10, टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट। ये फॉर्मूला नंबर निकालने का अलजेब्रा, अर्थमेटिक सब में लगेगा कि टेंस डिजिट की क्योंकि प्लेस वैल्यू 10 होती है, तो टेंस डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दी तो हमें नंबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमको एक नंबर है, टेंस डिजिट में 3 है, यूनिट डिजिट में 3 है, टेंस डिजिट में 6 है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस 3
दैट इज 60 प्लस 3 दैट इज 63। तो इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट। तो टेंस डिजिट हमारे पास है 8/x, तो हो जाएगा 80/x 10 से मल्टीप्लाई करने पर, प्लस यूनिट डिजिट हमारे पास है x, और दोनों फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर हमारे पास होगा 80 प्लस एक्स स्क्वायर, 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी तरीके से रिवर्स डिजिट नंबर निकालेंगे, उसमें क्योंकि टेंस डिजिट हो जाएगी x, तो वो हो जाएगा 10x, और यूनिट डिजिट हो जाएगी 8/x, तो 10x में 8/x आप 8 ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो वी गेट 10x स्क्वायर प्लस 8/x। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर माइनस 63 मीन्स 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नंबर माइनस 63, ये दिया नंबर माइनस 63 इक्वल टू रिवर्स डिजिट नंबर। रिवर्स डिजिट नंबर है 10x स्क्वायर प्लस 8/x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमको उसके फैक्टराइज करने में मिलेगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू 1। क्योंकि डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, वो तो होल नंबर होंगी, तो -8 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 1 लें तो हमें नंबर मिलेगा। नंबर इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया था, नंबर हम लोगों ने लिया था 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट इज 81 अपॉन 1, दैट इज 81। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हमें प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 8 मिला था, तो हमने यूनिट डिजिट को x लिया, टेंस डिजिट 8/x लिया, और नंबर के लिए हमने यूज किया कि नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट, तो नंबर निकाला। रिवर्सिंग डिजिट में जो इस डिजिट में यूनिट डिजिट है उसको रिवर्सिंग डिजिट में टेंस डिजिट हो जाएगी और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो रिवर्स डिजिट नंबर भी उसी फॉर्मूले से टेंस डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट डिजिट से निकाला, और जो इक्वेशन बनी उसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार by 10 km/h, the time of journey for a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Find the original speed. इस क्वेश्चन में टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन है, तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्पीड इक्वल टू टाइम को लेफ्ट में भेज देंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की जरूरत पड़ेगी तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पीड इंक्रीज की जा रही है अगर 10 km/h,
तो जर्नी 72 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस जर्नी के लिए टाइम रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो लेट ओरिजिनल स्पीड बी एक्स, लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड, क्योंकि उसने अब स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी है, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 72 है, और इंफॉर्मेशन दी है इक्वेशन बनाने के लिए, फॉर्मेट दिया है कि टाइम नई स्पीड से, न्यू स्पीड से टाइम रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट्स, यानी अब 36 मिनट टाइम कम लग रहा है। यानी क्या दिया है, ओरिजिनल टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल टू 36 मिनट। ये फॉर्मेट है इक्वेशन बनाने के लिए। ओरिजिनल टाइम मीन्स टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओरिजिनल डिस्टेंस 72 चल रहा है, ओरिजिनल स्पीड x है। न्यू टाइम डिस्टेंस 72 अपॉन न्यू स्पीड x प्लस 10 इक्वल टू 36 मिनट है। क्योंकि लेफ्ट में किलोमीटर पर आवर में काम हो रहा है, तो ये जो 72 अपॉन x है ये आवर में निकलेगा, सेकंड टर्म भी आवर में निकलेगा, तो राइट में भी हमको आवर में रखना पड़ेगा, तो दैट इज 636 अपॉन 60। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको इक्वेशन मिलेगी जिसके फैक्टर होंगे x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन हमको मिलेगी उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर हमको मिलेंगे x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 30। इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो पहला फैक्टर देगा x इक्वल टू माइनस 40, स्पीड नेगेटिव होगी नहीं। दूसरा फैक्टर देगा x इक्वल टू 30, तो हमारा आंसर आएगा, ओरिजिनल स्पीड निकालने को कहा था, तो रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर।